साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के एक नया नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है 19 जून को यहाँ पर एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होना है, लेकिन अभी हाल ही में आज एक शुद्धि पत्र यहाँ पर जारी किया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें कि कुछ परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं। तो क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं जिसके आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एग्ज़ाम है वो 19 जून को नहीं हो पाएगा और एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो तय समय पर आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी और 5 दिन के लिए पुनः आवेदन शुरू कर दिया गया है। जैसे कि पहले भी बोला जा रहा था कि ये जो आवेदन है वो कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, या अभी तक ऐसा होता आया है कि कोई एग्ज़ाम ऐसा होता है जिनमें कि आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो दोबारा चालू कर दी जाती है। इससे पहले जो है आपके टीचर वाला जो एग्ज़ाम था, जो आपका संविदा का एग्ज़ाम था, उसमें भी एक बार ये प्रक्रिया दोबारा चालू की गई थी। तो यहाँ पर भी एमपीपीएससी के द्वारा यह प्रक्रिया दोबारा चालू कर दी गई है। 5 दिन के लिए जो है आप ऑनलाइन आवेदन और कर सकते हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है उसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो 19 जून अभी तक परीक्षा तिथि रखी गई है। आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर एमपीपीएससी के द्वारा कौन सा नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए, ये नोटिस अभी हाल ही में आया है आज के दिन, यानी कि दिनांक 20/5/2022, यानी अभी आज की ही बात है। कुछ देर पहले ही ये नोटिस अपलोड किया गया है। आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021, राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के बारे में ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 और राजवंश सेवा परीक्षा के आधार पर जीवित रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता एवं समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार अवधि दिनांक 23/5/2022 से 27/5/2022 तक ही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु राज्य सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन क्रमांक, यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक दिया हुआ है, तथा राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन क्रमांक आयोग की वेबसाइट www.mpsc.nic.in पर जारी किया गया था। जैसा कि आपको पहले ही विगत समय से ही आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तन क्या किया गया वो देख लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश के निवासी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के राज्य रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक C38/2016 1/3 दिनांक 4/7/2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 8/3/2022 के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। यानी कि अभी हाल ही में एमपीपीएससी के को लेकर के यहाँ पर चर्चा थी कि जो आपका रोजगार पंजीयन होता है उसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही थी। तो माननीय हाईकोर्ट ने यहाँ पर ये नियम निकाले हैं, उन्होंने कुछ बताया है, तो वही आपको यहाँ पर जानकारी प्रदान की जा रही है एमपीपीएससी के द्वारा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक पारित अंतिम निर्णय दिनांक 8/3/2022 दिनांक के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन मुक्त रखा गया। यानी कि जो एमपी के अलावा अन्य जो राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं करवाना है। ठीक है, दूसरी बात बताई गई, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तब जरूरी नहीं है कि आपके पास में जीवित पंजीयन हो। रोजगार कार्यालय से जो आपका रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन करते समय आपके पास में हो। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको जो है अपना रोजगार पंजीयन क्रमांक वहाँ पर लेकर के जाना होगा। अभी जरूरी नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर निकल के आई है, मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग के बोर्ड विश्वविद्यालय स्वशासी संस्थान के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। यानी कि जो एनओसी होती है, अगर आप पहले से ही मध्य प्रदेश शासन के किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो जो एनओसी होती है वो एनओसी यहाँ पर कंपलसरी की गई है। आपको एनओसी जारी जो है ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको एनओसी लगाना होगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का रोजगार पंजीयन में छूट रहेगी। अगर आप एनओसी दे देते हैं तो रोजगार पंजीयन कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, अतः ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तथा ऐसे जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उक्त व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः 5 दिवस के लिए प्रारंभ की जा रही है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र www.mponline.gov.in, www.mpsc.mp.gov.in पर दिनांक 23/5/2022 से 27/5/2022 तक के लिए शुरू की जा रही है। यानी कि 23 तारीख से आपका पुनः आवेदन शुरू हो रहा है एमपीपीएससी का, जो कि आपका 27/5/2022 तक के लिए चालू रहेगा। इन दिनों में आप जो है अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं एमपीपीएससी को लेकर के, या ऐसे लोग जिनका जो है आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आ पाया था फाइनल का, वो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं, अगर उनका जो है ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है तो अब वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक जो है ये फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं। समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का दिनांक भी उक्त अवधि में ही संपादित किया जाएगा। यानी कि कोई गलती अगर आपके फॉर्म में होती है तो उसके लिए अलग से कोई डेट नहीं दी गई है, आपको 23 से लेकर के 27 तक में ही आपको जो है त्रुटि सुधार कर लेनी होगी। ठीक है, विज्ञापन की समस्त शर्तें पूर्व अनुसार होंगी, यानी कि बाकी शर्तें जो हैं वो पहले के अनुसार होती होंगी। अब देखिए, इससे एक अंदाज़ा यहाँ पर लगाया जा सकता है कि जब अगर पुनः प्रक्रिया आरंभ की गई है, जैसे कि आपके टीचर वाले एग्जाम में पुनः प्रक्रिया आरंभ की गई थी तो आपकी एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाली है। जो आपकी 19 जून एग्जाम डेट है, बहुत मुश्किल है, लगभग आपके 80% चांस ऐसे हैं कि डेट आपकी आगे बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मुश्किल से ये जो जून की डेट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में पहुँच सकती है, तो 1 या 2 जुलाई से आपका एग्जाम हो सकता है। कुछ दिनों में आपके पास में ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ऐसा होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 19 जून को बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर फंस रहे हैं, जैसे कि आपका एमपीपीएससी ही हो गया। उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश यूपी लेखपाल वाला जो एग्जाम है वो भी आपका 19 जून को ही है। साथ ही साथ में एनटीपीसी रेलवे के जो एग्जाम है सीबीटी 2 वो आपका 12 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, तो मे भी किसी का एग्जाम 19 जून को भी पड़ सकता है। साथ ही साथ में जो आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो आपका स्टेनोग्राफर वाला एग्जाम है वो भी आपका 19 जून को ही है। तो बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर 19 जून को टकरा रहे हैं। तो अगर ये डेट थोड़ी भी इधर उधर होती है, थोड़ी भी आगे पीछे होती है, तो ऐसे लोग जिन्होंने इन सारे एग्जाम में अप्लाई किया है तो वो लोग सारे एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए, जैसा होगा कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो आगे की सभी जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। और आपके लिए हम बता दें कि जो भी आपकी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं इसी चैनल के। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे तो एमपीपीएससी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से लेकर के यूनिट 10 तक सभी प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। बाकी हम उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको कुछ ही देर में स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। आप यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप वो सारी प्रैक्टिस लगा सकते हैं, आपकी अपनी जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आगे की सभी जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।